Hello, dear students. Hope you may be fine. In this video lecture, I am going to explain the today's topic, limitations of dimension analysis. So, there are limitations of dimension analysis also. तो फ़ायदे भी हैं और लिमिटेशंस भी है. हर किसी का मेरिट और डेमेरिट होता है. सो देयर आर लिमिटेशंस और डेमेरिट्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. जैसे हमने इसके मेरिट्स में हमने पढ़ा, ये इससे हम डिराइव कर सकते हैं, फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, तो या फार्मूला डिराइव कर सकते हैं. तो इसमें डायमेंशन एनालिसिस के हम पढ़ेंगे, लिमिटेशंस पढ़ेंगे और साथ में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में भी पढ़ेंगे. ये छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं और आगे जाके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स पर हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी करते हैं. डिफरेंट टाइप्स रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, उसके बारे में भी पढ़ेंगे. सो लेट अस टेक द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. इसके 4-5 जो लिमिटेशंस है. दिस मेथड गिव्स अस नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल कांस्टेंट. सो बच्चों, जैसे डायमेंशन कांस्टेंट के है विच हैज़ टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली. जब भी हम तो कोई डायमेंशन कांस्टेंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायमेंशन कांस्टेंट के हम लेते हैं, तो इट डज़ नॉट विच हैज़ टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली, बट इट डज़ नॉट गिव अस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट. ये इसका पहला लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस का. दूसरा, if the quantity depends upon more than 3 factors having dimensions, then the formula cannot be derived. अगर एक क्वांटिटी है वो डिपेंड करता है मोर देन 3 फैक्टर्स पर, तो वहाँ पर जिसके डायमेंशंस भी है तो उसकी फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते हैं. सो बच्चों, यू हैव टू, जो सेकंड जो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है, अगर एक क्वांटिटी जो डिपेंड करता है अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स जिनके डायमेंशंस भी है, तो उनकी फार्मूला को डिराइव नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस. थर्ड वाला है, वी कैन नॉट डिराइव दोज फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस या लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इनको हम डिराइव नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस. ये इसका तीसरा लिमिटेशन है. सो बच्चों, आप इसको अंडरस्टैंड करते होंगे, अच्छी तरह से करोगे. दैट वी कैन नॉट डिराइव दोज फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. उनको हम उनका उन फंक्शंस का जिनमें ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं या लॉगरिथम फंक्शंस हैं, उनको हम डिराइव नहीं कर सकते हैं. साथ में इट गिव्स अस नो इन्फॉर्मेशन वेदर द क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर. इससे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है. जैसे वी कैन नॉट डिराइव द कंपोजिट रिलेशंस लाइक v इक्वल u प्लस at, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as विच कंटेन मोर देन वन टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन. जैसे गोज दैट मीन्स जब हम इक्वेशन रिलेशन लेते हैं v इक्वल u प्लस at, इनमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as, ये इक्वेशन जब हम लेते हैं, ये रिलेशन लेते हैं, उनको हम डिराइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें वी कैन नॉट डिराइव द कंपोज रिलेशन लाइक v इक्वल u प्लस at, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as विच कंटेन मोर देन वन टर्म. उनमें एक से ज़्यादा टर्म है इनमें, और ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन v इक्वल u प्लस at या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as. सो इनको हम डिराइव नहीं कर सकते हैं, इन कंपोजिट रिलेशन को डिराइव नहीं कर सकते हैं जिनका मोर देन वन टर्म है ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन. साथ में ओनली 3 इक्वेशंस कैन बी फॉर्म्ड बाय इक्वेटिंग द इंडिसेस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम. वो 3 इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं जब हम इक्वेट कर सकते हैं मास, लेंथ एंड टाइम. It fails to derive the equation of a physical quantity depending upon more than 3 factors. सो बच्चों, आपको ये एक्स्ट्रा यहाँ पर याद रखना है. जो फिफ्थ और सिक्स्थ हम इसका जो ये है कि only 3 equations can be formed by equating the indices of mass, length and time m, l and t. It fails to derive equation of physical quantity.
it fails to derive the equation of a physical quantity depending upon more than 3 factors. वो जिसमें more than 3 factors हैं, जो हमने यहाँ पर भी already किया है, वो it can the only 3 equations can be formed by equating the indices of mass, length and time, but it fails to derive equation of a physical quantity having more than 3 factors. So ये limitations of dimensional analysis हमने पढ़ा. और now we are going to take the significant figures. So बच्चों, significant figures ये भी एक important सब टॉपिक है इसमें कि significant figures क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिर इसके अलग अलग जो रूल्स हैं उनको भी हम पढ़ेंगे. significant figures क्या होते हैं. So यहाँ पर हम ले लेंगे significant figures. By convention the number of digit whose value is known, जो number of digit है whose value is known, by convention the number of digit whose value is known accurately plus last digit whose value is unknown approximately form the significant figures. तो ये आपको एक जब हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे आपको समझ आ जाएगा. सो आपको याद रखना है significant figures क्या है. By convention the number of digits whose value is known accurately plus last digit whose value is known approximately form the significant figures. ये आपको याद रखना है, ये क्लियर हो जाएगा. इसका जो डेफिनेशन है, अगर हम एक एग्जांपल ले लेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम मेजर करते हैं लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन यूजिंग ए मीटर रॉड. एक मीटर रॉड को हम का लेंथ मेजर करेंगे. लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग ए मीटर रॉड. सपोर्ट इट लाइज बिटवीन 12.4 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर. सो जो लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो हमने मेजर किया मीटर रॉड से, चलो हम मानते हैं कि ये इट लाइज बिटवीन 12.4 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर. वी मे एस्टिमेट इट एज 12.48 सेंटीमीटर. सो हम एस्टिमेट कर सकते हैं इसको 12.48 सेंटीमीटर. सो दिस एक्सप्रेशन हैज़ 4 significant figures. वो इस एक्सप्रेशन में 4 significant figures है. दैट मीन्स 1, 2, 3 एंड 4. वो 4 significant figures हैं इस एक्सप्रेशन में. सो बच्चों, लार्जर नंबर ऑफ significant figures एज जितने लार्ज नंबर ऑफ significant figures हैं उतना ही एक्यूरेसी ग्रेटर होगा. उस जो भी जिस क्वांटिटी का भी हम जो जिस चीज़ का भी हम मेजरमेंट करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ significant figures ज़्यादा होंगे उतना उसका ग्रेटर एक्यूरेसी हो जाता है. सो बच्चों, आपको याद रखना है. तो बाय कन्वेंशन द नंबर ऑफ डिजिट whose वैल्यू इज़ नोन एक्यूरेटली, वो आपको याद रखना है. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं. बाय कन्वेंशन द नंबर ऑफ डिजिट्स हुज वैल्यू इज़ नोन एक्यूरेटली प्लस लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज़ नोन अप्रॉक्सीमेटली फॉर्म द सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसमें एग्जांपल ले लिया हमने. एक स्ट्रेट लाइन को मेजरमेंट किया, उसका लेंथ मेजरमेंट किया बाय यूजिंग ए मीटर रॉड. तो हमने माना चलो ये इट लाइज बिटवीन द 12.4 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर्स. सो वी मे एस्टिमेट दैट इट एज 12.48 सेंटीमीटर. कि चलो 48 सेंटीमीटर है इसका. 12.48 सेंटीमीटर जो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वो इस फिगर में जो है एक्सप्रेशन में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हम बढ़ जाएंगे, जैसे 12.48 इसको हम बढ़ाएंगे, सिग्निफिकेंस बढ़ाएंगे, उतना जो एक्यूरेसी जो है एक्सप्रेशन का बढ़ जाता है. सो द लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ग्रेटर इज द एक्यूरेसी एंड वाइस वर्सा. नाउ वी विल फॉलो द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. रूल नंबर 1, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. जैसे ये नॉन जीरो है, इसमें कोई जीरो नहीं है. जैसे 17 है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. 178 है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. 1782 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 17825 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. ये रूल नंबर फर्स्ट है. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. वो जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं सारे. फिर दूसरा रूल, ऑल जीरोज ऑकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. वो जो ज़ीरो होते हैं जो दैट आर ऑकरिंग बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान जो भी ज़ीरो आते हैं वो सब होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. फॉर एग्जांपल अगर 401 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है.
4012 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है। 40056 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 है। 400006 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 6 है। वो जितने भी ज़ीरोज़ आते हैं जो नॉन ज़ीरो के बीच में आते हैं, वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आते हैं, वो सारे होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपको हमेशा, ये रूल्स आपको हमेशा याद रखना है। जैसे ज़ीरो यहाँ पर है, यहाँ पर है ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो, 2 ज़ीरो, यहाँ पर 4 ज़ीरो है, मगर ये नॉन ज़ीरो डिजिट के बिटवीन है, नॉन डिजिट के बिटवीन है, नॉन डिजिट के बिटवीन है, नॉन डिजिट के बिटवीन है, लिहाजा ये सारे होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो इन सबों में हमने देखना है किसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये है रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 3 क्या है? ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। गो जो भी ज़ीरो लास्ट नॉन डिजिट ज़ीरो के राइट साइड में होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। जैसे 2 इसके राइट में 0 है, 21 इसके ज़ीरो में राइट 0 है, 213 नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट में 0 है, 2035 डिजिट है, इसके नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके राइट में 0 है। वो ये ज़ीरोज़ दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। सो लिहाजा अगर हम ये 000 यहाँ पर जो आते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो यहाँ पर 20 में सिर्फ आएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज़ 2। इसमें आएगा 21, इसमें 2 आएगा। 2010 में 2 डिजिट आएगा, इसमें 0 कंसिडर नहीं करना है, 0 नहीं आएगा। 2130 इसमें 213 आएगा, वो तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें। इसी तरह 20350 इसमें 4 डिजिट आएगा, 2035। ये 0 जो राइट साइड में है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। यहाँ पर एक्सेप्शन रूल 2-3, यहाँ पर एक्सेप्शन रूल भी है। यहाँ पर इस रूल का एक एक्सेप्शन रूल भी है। दिस रूल डज नॉट वर्क इन दिस सिचुएशन व्हेन वी रिकॉर्ड द वैल्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट। वो जब हम ये रूल जो है डज नॉट वर्क इन दिस सिचुएशन, ये उन सिचुएशन में वर्क नहीं करता है जब हम रिकॉर्ड करते हैं वैल्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट। जब हम वैल्यू करते हैं मेजर ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल इसमें जब हम व्हेन वी टेक द डिस्टेंस between the two places, when we take the distance between the two places, for example 2500 meter, then 2500 meter contains 4 significant figures. वो यहाँ पर जब हम डिस्टेंस लेते हैं बिटवीन 2 प्लेसेस को, ये जो 0 ऑन द राइट साइड ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट है, उस वक्त हम एक्चुअल मेजरमेंट लेते हैं। सो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस इज 2500 मीटर, सो इट विल बी इट कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर ये ज़ीरोज़ इन्वॉल्व करना है जो राइट साइड ऑफ द नॉन डिजिट ज़ीरो है, नॉन डिजिट नंबर है। इसी तरह रूल नंबर 4, इन ए नंबर लेस देन 1 ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट और नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो बच्चों यहाँ रूल नंबर 4 में है, ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो भी नंबर लेस देन 1 है, जो भी ज़ीरोज़ है टू द राइट ऑफ द डेसिमल, जो डेसिमल के राइट में जो भी ज़ीरोज़ होते हैं, एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन डिजिट ज़ीरो, वो यहाँ पर नॉन डिजिट ज़ीरो 4 है, इसके लेफ्ट में 2 ज़ीरो है, वो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। वो ये देखो पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो है और 4 है नॉन डिजिट, वो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो सिर्फ एक ही आएगा। यहाँ पर डिजिट के राइट साइड में 2 डिजिट है, 2 ज़ीरो है, एंड नॉन डिजिट, यहाँ पर नॉन डिजिट नंबर है, नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये ऑन इट्स राइट लेफ्ट साइड है। सो यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 है। यहाँ पर इसी तरह देखो, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, जिसमें ये 4 5 6 आएगा, इसमें 4 5 आएगा 2 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 आएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 5 6 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इफ इन ए नंबर लेस दैन, ये सारे नंबर लेस दैन 1 है, ऑल ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट टू द राइट ऑफ ए डेसिमल, वो डेसिमल के राइट में जो भी ज़ीरोज़ हैं, एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन डिजिट, और नॉन डिजिट नंबर के लेफ्ट साइड में है। डेसिमल के राइट साइड में पढ़ते हैं ये 0, और नॉन डिजिट नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में पढ़ते हैं, और डेसिमल के राइट साइड में पढ़ते हैं ये 0, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तभी तो हमने यहाँ पर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, यहाँ पर 4 5 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, यहाँ पर 4 5 6 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं,
यहाँ 4 5 6 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा। सो बच्चों आपको याद रखना है कि यो लेस देन इफ इन ए नंबर लेस देन 1 ऑल zeros to the right of a decimal point and to the left of the non-zero digit are not significant figures. So rule number 5 we will take all zeros to the right of a decimal point and to the right of a non-zero digit are significant figures. देखो अब देखो यहाँ पर all zeros to the left of the decimal, वो decimal के लेफ्ट में जो भी zeros होते हैं and to the right of the जो नॉन ज़ीरो डिजिट जो राइट में होते हैं दे आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ डिसिमल के लेफ्ट में ज़ीरो है, डिसिमल के लेफ्ट में ज़ीरो है, डिसिमल के लेफ्ट में ज़ीरो है एंड वो आर डिजिट टू द राइट ऑफ द डिसिमल पॉइंट, वो ये डिसिमल पॉइंट है उसके राइट में जो भी ज़ीरोज़ आते हैं और एंड टू द राइट ऑफ ए नॉन ज़ीरो डिजिट, एक तो राइट ऑफ ए डिसिमल पॉइंट आएगा राइट साइड ऑफ द डिसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट जो भी ज़ीरोज़ आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2 0 है, यहाँ पर देखो 2 0, यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड ऑफ द डिसिमल आता है और राइट साइड ऑफ द नॉन डिजिट भी आता है, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो, लिहाजा ये सब है, ये सारे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल ये 0 यहाँ पर आता है, ये लेफ्ट ऑफ द डिसिमल है और टू द राइट ऑफ द डिसिमल है एंड टू द राइट ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट भी है। सो लिहाजा ये बनेगा 2 0। सो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनता है। इस तरह यहाँ पर देखो ये 2 3 0, ये है ऑन द राइट ऑफ द डिसिमल, ये 0 ऑन द राइट ऑफ द डिसिमल एंड ऑन द राइट ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट। सो लिहाजा यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। इस तरह यहाँ पर ये इस 2 3 7 0 में ये जो 0 है इट इज़ ऑन द राइट ऑफ द डिसिमल एंड टू द राइट ऑफ द नॉन डिजिट 0। सो ये सारे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो यहाँ पर आएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो रूल नंबर 6 है चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज 56.08 मिलीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 5.608 सेंटीमीटर। जब हम इसको मीटर में चेंज करें ये बनेगा 0.05608 मीटर को। जब भी चेंज ऑफ यूनिट्स हम करते हैं उससे सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं। ऑल दीज मेजरमेंट्स हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो ये सारे इन सब में अगर हम मिलीमीटर में करेंगे इसको फिर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे या इसको फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वो चेंज ऑफ यूनिट से सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, चेंज नहीं होता है। सो रूल नंबर 6 है बेटा बच्चों आपको याद रखना है कि देयर इज़ नो चेंज ऑफ यूनिट, वो चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज, वो चेंज ऑफ यूनिट अगर हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे वो चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे ये x बराबर है 56.08 मिलीमीटर, इसको चेंज करेंगे 5.068 सेंटीमीटर में, यूनिट चेंज करेंगे या इसको फिर फर्दर चेंज करेंगे इंटू मीटर्स में, ये बनेगा 0.05608 मीटर। ऑल दीज मेजरमेंट्स है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चाहे यहाँ ले लो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये ले लो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये ले लो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वो सब में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल दीज मेजरमेंट्स है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो यहाँ पर एक कंसेप्ट है फॉर ए नंबर ऑफ लेस देन 1 वी ऑफन पुट द डिजिट 0 ऑन द लेफ्ट ऑफ द डिसिमल। गो लेस जो भी नंबर लेस देन 1 है वो जो भी नंबर लेस देन 1 है उनके लेफ्ट साइड में ऑन द लेफ्ट ऑफ द डिसिमल में हम एक 0 रखते हैं। दिस 0 इज़ नेवर सिग्निफिकेंट, ये 0 कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल 0.38 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 38। वो जो भी नंबर लेस देन 1 है उसके वी पुट ए डिजिट 0 ऑन द लेफ्ट ऑफ द डिसिमल, वो लेफ्ट ऑफ द डिसिमल पर हम एक डिजिट 0 रखते हैं। दिस 0 इज़ नेवर सिग्निफिकेंट, ये 0 कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे x हमने ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया x इक्वल 0.38, तो ये जो x इक्वल 0.38 जो है ये लेफ़्ट साइड ऑफ द डिसिमल को हमने लगाया 0। सो इसमें ये जो 0 जो हमने लेफ्ट ऑफ द डिसिमल में लगाया वो कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। सो बच्चों आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमने पढ़ा, सो और उनके रूल्स के बारे में पढ़ा हमने। सो रूल नंबर 1 2 3 4 हमने इसके बारे में पढ़ा हमने, तो और हमने लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के बारे में भी पढ़ा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में भी पढ़ा।
I hope you will understand it when you will repeat the videos and you will consult the subject material. Thank you very much.